Hello students, welcome to my YouTube channel अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले लो। अब आगे देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हम लोग एक नया पकड़ रहे हैं डिसीज के बाद। अब इम्यूनिटी पकड़ेंगे। इम्यूनिटी में क्या होता है, मेनली इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी आपके इम्यून सिस्टम्स हैं, जो भी आपको लड़ने के लिए क्षमता करेंगे, पैथोजन आ रहे हैं उनसे लड़ेंगे। तो इसको देखते हैं इसके क्या क्या होते हैं। ये क्या है, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन। जैसे कि हमने पढ़ा है डिसीज के बारे में, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारे जो है वो हमारी बॉडी में जैसे एंट्री मार रहे हैं। एंट्री मारने के बाद उसे जो लड़ने की जो क्षमता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब इम्यूनिटी क्या होती है, उसको रक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसे फाइट करती है और बाहर निकालती है। समझ आ रहा है। अब इसको देखो, इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक इन्नेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी होता है नॉन स्पेसिफिक। जैसे कि आप लोग नॉन स्पेसिफिक में समझ रहे हो कि आपका ये स्किन है नॉन स्पेसिफिक। और क्या बोल सकते हो, जो हमको ना जन्मजात मतलब बर्थ के थ्रू ही वो सारी चीजें मिले हुए रहती है। जैसे स्किन तो हमको बर्थ से ही मिली ना, हमने प्लास्टिक सर्जरी करवा के तो स्किन नहीं बनाया ना। तो क्या होता है, हमको जो भी आपको चीजें मिले रहती है। जैसे कि आप लोग कभी डॉगी को कहीं ऐसी पॉन्ड वॉन्ड में थोड़ा सा तालाब वाला में थोड़ा सा ऐसा ले जाके तो देखे डॉगी को, वो अपने आप तैरते हैं। उसको तैरने का क्या, उसे बर्थ से ही उसको मिला रहता है कि हाँ इसको तैरने आना चाहिए करके। हम भी बताओ, हमको घर वाले सिखाते हैं क्या, चलना, वो फीडिंग करना, खाना, ये सब घर हाँ हल्का हल्का सिखाते हैं। लेकिन मेनली हम लोग मोस्टली हम लोग बहुत सारा सीखते हैं ना, मतलब सीखे हुए रहते हैं ना, इसलिए क्योंकि एट अ टाइम ऑफ बर्थ। तो क्या होता है, साइकिल चलाना, ये वगैरह, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये तो हम लोग सिखाते हैं, सीखना पड़ता है उसको प्रॉपर। लेकिन क्या होते हैं, जो हम लोग यूज वाली चीजें होती है, चलना, थोड़ा सा टहलना, ये सारी चीजें क्या होती है, बच्चे रहते हैं तब, है ना, वो सब क्या होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, जो बट एट अ टाइम ऑफ बर्थ से आपको मिलती है। वेरियस टाइप में इसके फिजिकल होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, सेलुलर होते हैं, साइटोकाइन होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अभी क्लासेस में आपको डिटेल से समझाऊंगी, जो मैं यहाँ पर ये एक्वायर्ड और इम्यूनिटी इन लोग को हटाने के बाद। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है मेनली एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, कि हम लोग इसको ना लाइफ में एक्वायर करते हैं, सीखते हैं एक तरफ से। गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, ये सब चीजें, बात कैसे करना, ये सारी चीजें तो हम लोग सीखते हैं ना एक्वायर्ड से। आगे देखो, पैथोजन स्पेसिफिक एंड मेमोरी बेस्ड क्या होता है। जैसे कि हमको चिकन पॉक्स हो गया एक बार, होगा ना, तो हम लोग सेकेंड टाइम चिकन पॉक्स होगा नहीं, ये क्या है, स्मृति या मेमोरी, ये हमारी एक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो क्या होगा, दोबारा वो डिसीज नहीं होगा, पैथोजन को अस्वीकार कर देगा। ठीक है, और देखो पैथोजन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक पैथोजन को पहचानते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक था, ये स्पेसिफिक है। स्पेशल पैथोजन होते हैं, इसके डिटेल में पढ़ेंगे। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, ये सारी चीजें। स्पेशलाइज्ड सेल एंड एंटीबॉडी, ये क्या बनाती है, स्पेशल बी लिम्फोसाइट, एंटी लिम्फोसाइट बनाएंगी, इसमें एंटीबॉडीज बनाएगी, जो प्रोटीन की आर्मी बोला जाता है इसको। ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी। जो बड़े बड़े डिसीज होते हैं जैसे एड्स, HIV, कैंसर, है ना, वो सारे चीजों से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। समझ आ रहा है। आगे देखो, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव में देखो नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। पैसिव में देखो नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। पैसिव में एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, जब बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू, जब फीटस, मदर के फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू उनको न्यूट्रिशन मिलता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं आपके पैसिव, मतलब नेचुरल। सेकेंड एक और चीज, जब बच्चा आता है, मतलब बर्थ होता है उसका, उसके बाद 6 मंथ तक कोलोस्ट्रम मिलता है उसको, IG एंटीबॉडी। 6 मंथ तक मदर उनको मिल्क फीडिंग कराती है, तो वो क्या होता है आपके नेचुरल क्या है, एग्जाम्पल्स। समझ आ रहा है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी कि क्या क्या होता है करके, इतना आपको समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। मैंने बताया था इन्नेट इम्यूनिटी को एट बर्थ, कि आपको जन्मजात, मतलब आपको जन्म से ही सारी चीजें आपको सीखी हुई मिलती है।
तो उसको हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये नॉन स्पेसिफिक था, मैंने आपको बताया था। नॉन स्पेसिफिक होते हैं बेस्ड ऑन जेनेटिक मेकअप, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि आपको क्या बोला गया है कि आपको जन्म से ही मिलती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्या होता है कि आपको फीडिंग करना है और क्या बोलते हैं चलना, ठीक है, वॉकिंग करना, ये सारी चीजें क्या होती है आपको इनेट इम्यूनिटी, मतलब आपको जन्म से ही मिली हुई रहती है। आगे देखते हैं फिजिकल बैरियर क्या होता है। फिजिकल बैरियर को बोलते हैं हिंदी में कार्यकी, अवरोधक या अवरोध बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर क्या होगा, मेनली स्किन। स्किन कैसे है, 2 मिनट सुनो बच्चों, इधर ध्यान से सुनो। क्या होता है, हमारे हाथ बोलते हैं ना कि हाँ हैंड वॉश करके खाना खाओ, क्यों बोलते हैं, हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, स्किन है ये। आप धूल धक्कड़ कहीं जा रहे हो, धूल धक्कड़ हो, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस सब रहेंगे, है ना। तो स्किन में, तो स्किन फर्स्ट एक ऐसा है मेन बैरियर बोल सकते हो आप अपनी बॉडी का फिजिकल में। क्यों, क्योंकि ये पूरी बैक्टीरिया को अटैक करने से बचा रही है आपको। एक बात बताओ, स्किन नहीं होता तो डायरेक्ट ब्लड सब रहता, डायरेक्ट एंट्री मार के हम तो कब का टपक जा रहे थे, मतलब मर जा रहे थे, समझ रहे हो ना। तो वो क्या होता है आपका स्किन, मेन बैरियर क्या है आपका स्किन। सेकंड देखो म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकोस मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, जैसे कि आपकी ट्रेकिया, उसमें क्या हुआ है, ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, मेनली देखो मैंने बताया था इन्फ्लुएंजा, निमोनिया और बहुत सारे अस्थमा वगैरह बहुत सारे डिसीज होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड ही ले लो बस, ठीक है, छोटा सा लेते हैं कॉमन कोल्ड। आप जैसे कि किसी का ड्रॉपलेट आया, इनहेल किया, क्या वो बैक्टीरिया यहाँ पास ग्रोथ करेगा, पहले ग्रोइंग करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पास म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, वो एक स्लिस्मस करता है, अपना म्यूकेशन सीक्रेट करता है। तो वो सीक्रेशन करेगा ना, तो क्या होगा, बैक्टीरिया रहेंगे ना, तो क्या होगा, वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। कि आप ये बोलोगे कि ऐसे में तो फिर निमोनिया कैसे होता है मैम, इन्फ्लुएंजा कैसे होता है मैम, ये कॉमन कोल्ड कैसे हो जाता है, जब म्यूकोसा मेम्ब्रेन वो अटैक को तो स्लिस्मस करके वो अटैक कर दे तो खत्म कर देता है। तो बच्चों मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये होता है, लेकिन आप जैसे कि कंटामिनेट फूड ले रहे हो तो म्यूकोसा उसके पास सामने टिक पाएगा क्या। एक बात बताओ, सिर्फ जा रहा है ना, तो जा रहा है वापस कितना अटैक कर सकता है, ज्यादा थोड़ी ना अटैक कर सकता है। वो क्या कर सकता है, जितना हो सके उतना अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या होता है जब म्यूकोसा मेम्ब्रेन यहाँ पास रहता है तो क्या हो जाता है, आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। समझ आए इसमें म्यूकोसा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन, अब ये देखो क्या होता है फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, एसिड इन स्टमक। अब देखते हैं स्टमक वाला में, ठीक है। इसमें बताओ HCl होता है ना, जिसका pH क्या होता है 1.8, ठीक है। अब देखो स्टमक में क्या रहता है कि आप जैसे कंटामिनेट फूड वगैरह खा रहे हो आप, तो क्या करता है वो किल करता है जो भी रहता है ना आपका कंटामिनेट फूड वगैरह, तो वो क्या करता है HCl रहता है, pH 1.8 बहुत ही कंसंट्रेटेड, तो वो क्या करता है जैसे कि आप थोड़ा सा दूषित पानी पी लिए, कई बार तो देखिए हम लोग कुछ चीज़ों को खराब ही खा लेते हैं तो हमारी तबीयत खराब नहीं होती क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है सही पर है। लेकिन कभी कभी वीकनेस आ जाती है तो कंटामिनेट फूड वगैरह आप ज़्यादा ही ले लेते हो तो वो क्या कर देता है, अच्छा खासा इफेक्टेड डाल देता है। लेकिन आप थोड़ा हल्का फुल्का ले रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका स्टमक में जो pH रहता है वो क्या करता है, गंगा जल की तरह हेल्प कर रहा है, मतलब गंगा जल मतलब शुद्धिकरण कर रहा है, आपके पेट को क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है और आपको डिजीज होने से रोक रहा है। समझ आ रहा है। तो ऐसे होता है कि हैवी टाइप का आप ले रहे हो ना, जैसे कंटामिनेट फूड वगैरह, तो उससे आप मतलब डिसीज के शिकार हो जाएगा, टाइफाइड वगैरह। सेकेंड देखो टीयर्स, हमारी आंखों से आंसू बहना। अब लड़कियों बोलेंगी हम तो दिन भर रोते रहते हैं मैम, हमारे को क्यों हो जाता है, जैसे कि आंख में कभी धूल चला जा रहा है, किसी को बहुत मिचली आना, पनीली आंखें समझते हो, जो आंख में आंसू आना, ये एलर्जी के कारण होता है। और बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो कचड़े वचड़े चले जाते हैं, धूल
इंसेक्टियल कभी कभी कर देते हैं ना रात को, इसे मतलब कोई ड्राइव करते करते, तो वो क्या होता है टीयर्स, वो आंसू के थ्रू क्या करता है अंदर जाने से रोकता है अपने और बाहर निकाल देता है। सुबह सुबह उठोगे तो देखोगे वेस्ट मटेरियल आपके आंखों के किनारे किनारे मिलते हैं, तो उससे क्या होता है आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाता है और आपका आंख प्रोटेक्ट रहता है, आपका आइज क्या रहती है प्रोटेक्ट रहती है। थर्ड देखना सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है आपकी बॉडी में लाइसोजाइम, मतलब कि मुंह में क्या माउथ में क्या होता है लाइसोजाइम होते हैं, जो क्या होता है 6.8 इसका पीएच होता है। इसमें देखो जो भी आपके बैक्टीरिया अंदर क्रॉस नहीं कर पाते, कई बार आप रात को देखोगे कोई लोग मुंह खोल के सोते हैं करके, मुंह मतलब खोल के सोते हैं तो उससे क्या होता है बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, क्रॉस अप कर सकता है। लेकिन नहीं, क्या होता है जब आपका रात भर मुंह बंद रहता है फिर मुंह तो ओपन रहता है, तो उसमें एक सलाइवा रहता है जिसका वो रहता है पीएच 6.8 रहता है, वो क्या करती है उसको कोई भी बैक्टीरिया को जाने से क्या करती है रोकती है और अटैक करके और किल करके मार देती है। नेक्स्ट देखो सिरुमन। मैंने सिरुमन देखो कि आपके ईयरवैक्स, आपके कानों में इंसेक्ट जा सकते हैं, धूल कौन कुछ भी चींटी वीटी कुछ भी जा सकते हैं। आप कहीं पर सो जाओगे तो आपकी चींटी चले जाएंगे, लेकिन अंदर में क्या होता है ईयरवैक्स होता है जो आपको प्रोटेक्ट करने से बचाता है। अंदर कुछ भी चीज मतलब बैक्टीरिया या फिर इंसेक्ट या कोई भी जाने से क्या करता है रोकता है। इसमें केमिकल भी रिलीज होता है जो क्या करता है जैसे कि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या बोलते हैं कीड़ा विगड़ा एकदम जाते अटैक कर देता है ना, तो उसको भी जाकर रोकता है। मतलब एक ना मतलब बताओ ये लिक्विड टाइप करता है जो अंदर फंसा लेता है और बाहर निकालता है, समझ आ रहा है। कभी कभी आप ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ आप डाल दिए रहते हो बचपन में, जैसे बच्चे लोग खेलते रहते हैं ऑर्डर डाल देते हैं, तो उनसे क्या होता है बच्चों कि ये सब डालने से क्या होता है वो अपने आप मतलब सफाई करवाते हो, कान में सफाई करवाओगे ठीक है, तो उससे सिरुमन से क्या होते हैं निकल जाते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है आपके ईयर्स को। मेनली बाइल, बाइल आपका डाइजेशन का एक पार्ट है। बाइल आपके खाने को पचता जो है ना उससे ना सड़ने से बचाता है आपका बाइल। तो ये क्या हुआ आपका अवशोषण क्षमता के लिए मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए छोटी आंत के पास जाएगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो क्या करता है उसको सड़ने से क्या करता है बच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी टेम्परेचर। क्या करेगा आपका बॉडी टेम्परेचर, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको हटा दिए हैं, लेकिन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है जैसे कि कभी कभी आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है तो क्या होता है इनमें बैक्टीरिया या वायरल फंगस कोई भी इन्फेक्शन करने से मतलब प्रोटेक्ट करता है ये बॉडी को मेनली। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ, मेनली आपको फिजियोलॉजिकल का समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर मेनली बोलते हैं कोशिकीय अवरोधक। मतलब क्या है इसमें सेल के अंदर जो भी बैरियर होगा, जैसे कि WBC ये प्रोटीन की सेना है हमारे बॉडी की आर्मी, इसको बोलते हैं लोग WBC को। WBC में देखो क्या होते हैं PMNL, क्या है इसका फुल नाम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। ठीक है, ये क्या करेगा पॉली मतलब बहुत, मॉर्फो मतलब आकार की चेंजेस होना, डिफरेंशिएशन लाना, न्यूक्लियर लिम्फोसाइट तो बहुत सारे जो होते हैं पॉली मतलब विभिन्न प्रकार के, तो उसको होते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। इसमें देखो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ये सभी क्या करेंगे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं साइटोकाइन्स बैरियर। साइटो मतलब स्किन या फिर सेल्स बोल सकते हो आप। ठीक है, सेल्स बैरियर, साइटोकाइनिक बैरियर में क्या होता है वायरल इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन्स इंटरफेरॉन्स प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम। अब देखो क्या करता है ये मेनली वायरल जो होता है वो एक सीक्रेट करता है, प्रोटीन सीक्रेट करेगा जिसका नाम क्या है इंटरफेरॉन, और वो क्या होता है नॉन इन्फेक्टेड जो रहता है ना, नॉन इन्फेक्टेड रहता है मतलब इन्फेक्टेड रहता है उसको क्या करता है नॉन इन्फेक्टेड करने से रोकता है। समझ आ रहा है, मतलब इन्फेक्टेड करने से रोकेगा। तो क्या हुआ एक सेल से लिया हम लोग, उसमें क्या है वायरस है, वायरस उसमें अटैक किया अच्छा खासा, अटैक करने के बाद उसमें क्या हो रहा है हम लोग प्रोटीन बना रहा है उसमें इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का मतलब क्या है, इंटरफेरॉन मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली इंटर मारेगा वो। ठीक है, बिटवीन फ्रेंडली इंटर मारेगा, लेकिन क्या होगा उनको इन्फेक्शन से क्या करेगा बचाएगा। तो क्या होता है ये नॉन इन्फेक्टेड वाले को क्या करता है नॉन इन्फेक्शन करना इंटरफेरॉन के थ्रू वायरल प्रोटीन
वो क्या कहलाएगा आपका साइटोकाइन बैरियर, मतलब सेल्स के थ्रू आपका सेल्स में ये सारी चीजें प्रोग्राम आपको चलती है। तो इनेट इम्यूनिटी में बस यही है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बहुत सारा है। हाँ लेकिन एक चीज और है, मैं सोच रही हूँ कि आपको WBC इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से डिटेल जानकारी होनी चाहिए ये सारी चीजों के बारे में। तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर समझ में आया बच्चों? तो प्लीज बच्चों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज सपोर्ट करो, दूर दूर तक फैला दो जितना हो सके। एंड प्लीज बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली डेली वीडियो देखिएगा, डेली डेली नए नए टॉपिक रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।